ये 7 लक्षण जो मनुष्य अपने भीतर प्रकट करेगा उसके दुख बहुत दूर चले जाए। कौन है 7 लक्षण? निरर्थकम अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापैः संधि परदाराभिमर्शम अस्तैन्यम पैशनम दंभम मद्यपानम चा ना सेवते यस्य सुखी सते। कबीर साहब भी कहते हैं ये 7 बातें गांठ में बांध लो, लेकिन मेरी एक बात संभाल लो। कबीर साहब कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। करो विचार, पहले विचार करो फिर कार्य करो, पहले विचार करो फिर बात बोलो, पहले विचार करो फिर आचरण करो, पहले विचार करो खाना पीना बाद को करो कि ये चीज करने योग्य है कि नहीं है, ये खाने योग्य है कि नहीं है, और इधर देखने योग्य है कि नहीं, ऐसी बातें सुनने योग्य है कि नहीं है। पहले विचार करो, यदि योग्य है तो फिर करो, सुनो, बोलो, समझो, खाओ, पियो। यदि नहीं है तो उसका त्याग करो, एवॉइड करो। लेकिन मनुष्य विचार नहीं करता है। जैसे आपने कहावत सुना होगा 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार 100 हथौड़ी मारे तब उतनी चोट नहीं लगती है जितना लोहार एक हथौड़ा मार देता है, बहुत चोट लग जाती है। लोहार का हथौड़ा 100 सुनार की एक लोहार की, इसीलिए कहावत है। तो 7 बातें तो विदुर बता रहे हैं, लेकिन कबीर कहते हैं 7 की तो बात छोड़ो, एक ही बात काफ़ी है, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो, विचार करके काम करो, विचार करके खाओ पियो, विचार करके जियो, विचार करके बोलो, विचार करके देखो, विचार करके सुनो, विचार कर बैठो और विचार कर खड़े हो। जब गलत जगह पर तुम खड़े नहीं होगे, गलत लोगों के साथ बैठोगे नहीं, गलत चीज़ें खाओगे पियोगे नहीं, गलत कर्म आचरण करोगे नहीं, क्योंकि विचार एक ऐसा फिल्टर है जो कचड़े को छान कर अलग फेंक देता है और सार सार को तुम्हारे पास में रख देता है। तो तुमसे जब गलती नहीं होगी तो जीवन में दुख भी नहीं होगा। एक नींद है, माया एक गहरी नींद है, मोह एक मीठी नींद है, जिस नींद में सारा संसार सोया हुआ है। और जो संसार की नींद में सो जाता है, जगत की नींद में सो जाता है, जिसको माया की नींद आ जाती है, फिर उसको शरीर की नींद कम आती है। जिसका मन सोना में ज़्यादा आकर्षित हो जाता है तो उसके शरीर का सोना कम हो जाता है। जो पीले रंग का सोना इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ गया तो उसके शरीर का सोना घटना शुरू हो जाता है, पीले रंग का सोना बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पीले रंग के सोने ने कितने लोगों को परेशान कर दिया है, लालच से भर दिया है। आज हमारे पास में कोई माता जी 2 अंगूठी यहाँ पर गुप्त रूप से दान कर गई। मैंने अनाउंस करवाया कि जिसकी अंगूठी गिर गई हो तो ले जाओ, कोई नहीं आया। फिर देखा मैंने 2 अंगूठी है, तो हमने संत जी से कहा ये दान में आई है, क्योंकि गिरती तो एक गिरती 2 नहीं गिरती, ये जानबूझकर गिराई गई है, इसलिए चुपचाप रख लो। और गुरु भी भोला भाला है, वो अनाउंस करवा रहा है और पोल खोल रहा है। कोई गुप्त दान करे तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जान ही नहीं पाता ये गुप्त दान है कि लुप्त दान है। आभूषण का दान बहुत बड़ा दान माना गया है। आभूषण तुम्हारे शरीर की शोभा को बढ़ाता है। जब तुम आभूषण दान करते हो परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, तो आभूषण का दान तुम्हारे जीवन की शोभा को बढ़ाता है। शरीर पर आभूषण पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, कटिंग के बाल रख लो, तो शरीर की सुंदरता की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन
जब ये चीज़ों का तुम त्याग करते हो तब तुम्हारे जीवन की सुंदरता की शोभा बढ़ जाती है, तब तुम्हारा जीवन ही सुंदर हो जाता है। शरीर के सुंदर होने में, जीवन के सुंदर होने में जमी आसमां का अंतर है। शरीर को कितना संभालो फिर भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सांवला हो जाएगा और शरीर एक दिन मर जाएगा। लेकिन जीवन यदि आपका सुंदर बन गया, याद रखना, तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हारे जीवन की सुंदरता ऐसे झलकेगी जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, जैसे हनुमान, जैसे तुलसीदास, कबीर साहब, रैदास, मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, माँ सेवरी के जीवन की सुंदरता भक्ति की आभूषण से शोभा देती है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे जीवन की सुंदरता पर ध्यान देते हैं कि हमारा जीवन भी सुंदर होना चाहिए, जीवन सुंदर हो। और जीवन कैसे सुंदर होगा? शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है, जहाँ पर तुम जाकर के 200-500 फीस देकर शरीर को सुंदर बनाने का काम करते हो। थोड़ा बाल कटिंग ब्यूटी पार्लर के कर्मचारी कर देते हैं, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा देते हैं, शीशा दिखा देते हैं, थोड़ा रंग लगा देते हैं गाल में और तुम्हें कहते देखो सुंदर हो। तुम कहते हो हाँ सुंदर हो, तो बोलते हैं 200 रुपये दे दो। जब 200 देकर तुम बाहर निकलते हो तो मुस्कराता है ब्यूटी पार्लर का मालिक और कहता है वास्तव में तुम बंदर हो, सुंदर नहीं हो। हमारा आपका मन सुंदर बन जाए, कर्म सुंदर हो, चरित्र सुंदर हो तो जीवन सुंदर हो सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम शब्द को लास्ट में उच्चारण किया गया है। कहा गया है जो सत्य है वो शाश्वत है। शिवम का मतलब होता है शाश्वत। शिवम माने होता है अविनाशी, अविनाशी का तात्पर्य होता है शाश्वत। तो जो शाश्वत होता है वो सत्य होता है, जो सत्य होता है वो शिवम होता है, यानी अविनाशी होता है। जो सत्य भी है और अविनाशी भी है, कभी समाप्त नहीं होता है, वही सबसे सुंदर है। और वो कौन है? वो तुम्हारी सत्य स्वरूप आत्मा, अविनाशी स्वरूप आत्मा। इससे सुंदर संसार में कोई नहीं है। इस सुंदर आत्मा को पहचान लो तो तुम्हारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। वृत्तेन का अर्थ होता है सदाचार। सदाचार से कुल की रक्षा होती है, कुल के सम्मान की रक्षा होती है। सदाचार ही आपके कुल की शोभा को बढ़ाता है। इकलख पोत सवाव लख नाती, ता रावण घर दिया न पाती। रावण के कुल का नाश करने वाला कौन है? रावण का दुराचार ही रावण को और रावण के कुल को नाश कर देता है। 1 लाख पोत सवाव लाख नाती, सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई घर में दिया बाती जलाने वाला नहीं बचता है। लेकिन किसने ये दुराचार की प्रवृत्ति कुल का नाश कर देती है और सदाचार कुल में प्रकाश कर देती है। इसलिए सदाचारी बनकर रहो तो तुम्हारे कुल की रक्षा होगी। कुलम रक्षते व्रतम,
वृत्तेन रक्षते कुलम, कुलम रक्षते वृत्तेन। कुल की रक्षा सदाचार से होती है। सदाचारी बनो, दुराचारी मत बनो। दुराचारी, दुरादृष्टि, दुरावासी चा दुर्जना यन मैत्री क्रियते पुंसः सह तो शीघ्रम विनश्यति। जो दुराचारी होते हैं, जिनकी दुरादृष्टि यानी बुरी दृष्टि रहती है, और जो दुर्जन हैं, दुष्ट लोग हैं, और जो दुष्टों के पास में निवास करते हैं, दुर्जन के पास में रहते हैं, दुर्जनों की संगत करते हैं, शीघ्र उनका विनाश होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। येन मैत्री क्रियते पुंसः सह तो शीघ्रम विनश्यति। इन लोगों से जो मित्रता करता है वो भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। इसलिए दुराचारी लोगों से दूर रहो, सदाचारी लोगों से जुड़ो। जलती हुई लकड़ी का संग गीली लकड़ी भी करती है तो भी धुं धुं करके गर्म होकर जल जाती है। और याद रखना, वही लकड़ी जब गुरु के चरणों का संग करती है तो इसका नाम खड़ाऊं हो जाता है। क्या नाम? खड़ाऊं, पादुका। तो वो सिर के मस्तक पर धारण की जाती है, सिर के मस्तक पर धारण की जाती है। लकड़ी है और वही लकड़ी है जब मुर्दे को जलाने में प्रयोग की जाती है तो मुर्दे को जलाने से जो लकड़ी शेष अधजली बच जाती है तो लकड़ी से लोग बच बच कर निकलते हैं। लोगों को लगता है मुर्दा तो जल गया, लेकिन इस अधजली लकड़ी में घुस गया और पकड़ लेगा अगर इसको छुओगे। लोग डरते रहते हैं। लकड़ी लकड़ी में अंतर है। और उसी पेड़ की एक डाल की लकड़ी हवन में प्रयोग की जाती है, उसको शुभ माना जाता है, उसका लोग धुआं सूंघते हैं। एक ही माँ बाप की 5 संतान, एक साधु बन जाती है संतान तो उसकी पूजा होती है, दूसरी संतान चोर बन जाती है उसकी पुलिस पिटाई करती है, तीसरी संतान शराब पीती नाली में पड़ी रहती है उसकी निंदा होती है, और चौथी संतान गुंडागर्दी करती है तो योगी सरकार फिर उसको फाइनल समाप्त करती है। और 5वीं संतान क्या लफंगेबाजी में फंस के गलत कर्म करके पूरे कुल परिवार को बदनाम कर देती है। इसलिए याद रखना, माँ बाप तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है, लेकिन उसकी कौन डाल की लकड़ी कहाँ प्रयोग की जाती है, उस लकड़ी का महत्व घटता भी है और बढ़ता भी है। इसलिए अपनी जिंदगी का प्रयोग सही जगह करो तो तुम्हारा भी महत्व बहुत बढ़ेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो। सिर के ऊपर बिठाए जाओगे और सबसे पहले माता पिता की कृपा को प्राप्त करो, गुरु कृपा भी प्राप्त करो, संत कृपा को लो, बड़ी बहन के आशीर्वाद को लो, बड़े भाई के भी आशीर्वाद को लो। लालच भी छोड़ो। रिश्तों को निभाने के लिए नीति की आवश्यकता होती है। जब मन में लालच आता है तो रिश्ते कमजोर होने लग जाते हैं। मन में बेईमानी आ जाती है तो रिश्ते मरने लग जाते हैं। जब मन में त्याग आता है तो रिश्ते पुनर्जीवित होने लग जाते हैं। और जब मन लालच से मुक्त हो जाता है तो रिश्ते मजबूत होने लग जाते हैं। याद रखना, ये लोभ रिश्तों को मार डालता है और त्याग रिश्तों को मजबूत करके ताकतवर बना देता है, ताकतवर बना देता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, रिश्ते त्याग की भूखे होते हैं। रक्षाबंधन के दिन आपकी बहन का इंतजार कीजिए, बहन को लेकर आइए और बहन से रक्षा बंधवाइए और 1100-2100 रुपये उसको दक्षिणा भी दीजिए। फ्री में रक्षा मत बंधवाइए और बहन से प्रेम से बोलिए भी। संसार में क्या लेकर जाओगे दुनिया से? ये संसार छोड़कर एक दिन चले जाओगे। रिश्तों में मिठास घोल कर जाइए, रिश्तों को निभा कर जाइए
और अपने जीवन में यदि खुशी मिलती है तो याद रखना, जिनसे तुम्हारी मित्रता होती है, जो तुम्हारे रिलेशन में होते हैं, तुम कितना अच्छा मकान बना लो, लेकिन जब तक रिश्तेदार, परिवार के लोग इकट्ठे होकर आपको धन्यवाद नहीं देते हैं, तब तक मन को खुशी नहीं मिलती है। इसलिए भवन के उद्घाटन में आप अपने लोगों को बुलाते हैं, भोजन खिलाते हैं और सब लोग कहते हैं आपने मकान बहुत अच्छा बनाया भाई साहब, बहुत धन्यवाद। तब तुम्हारा दिल भर जाता है और थकान उतर जाती है, मुस्कान आ जाती है कि अच्छा हुआ। मन की चाहत होती है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन कोई धन्यवाद देने वाला भी तो होना चाहिए। धन्यवाद के बिना भी लाइफ का अध्याय अधूरा रह जाता है। अधिक से अधिक लोगों को निभाने वाले लोग, उनको कुछ मिले न मिले लेकिन खुशियां तो मिलती है, मन को संतोष तो मिलता ही है। इसलिए निभाना भी सीखो और दूसरों के साथ में निभना भी सीखो। ऐसा सुंदर स्वभाव बनाइए जो दूसरों के साथ निभने में अड़चन न आए, और अपने आप में ऐसा बदलाव लगाइए जो दूसरे लोग तुम्हारे साथ में भी निभ सकें। और अपना स्वभाव ऐसा बनाइए जिससे कि जहाँ जाओ वहाँ तुम्हारा प्रभाव बढ़े। और अपनी वाणी को ऐसा संवारिए, सुधारिए, जब बोलो तो लोग सुनने के लिए कान लगा दें कि थोड़ा और बोलिए, आपकी बात अच्छी लग रही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा कहते हैं अहंकार, मन के अहंकार को खो करके बोलिए। कबीर साहब बोलने का मेथड सिखा रहे हैं कि बोलना है तो कैसे बोलना है। मन का अभिमान छोड़ो पहले, उसके बाद बोलो। यदि मन में अभिमान होगा तो जो बोलोगे फिर वो वाणी नहीं बाण बन जाएगी, बोली नहीं गोली बन जाएगी। तो साहब ने पहले ही कंट्रोल कर लिया कि मन का अभिमान छोड़ दो, मन का आपा छोड़ दो, और ऐसा बोलो कैसा बोलो, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कितने लोग बोलते हैं, जो सुनते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं और बोलने वाले खुद भी गर्म हो जाते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी और मूंगफली बिकने लग जाती है। ऐसा नहीं बोलना है, कम बोलो, थोड़ा बोलो, और ज़रूरत नहीं है तो ना बोलो। ये मत सोचो कि बोल करके हम किसी को दिल को जीत लेंगे, नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं। मैं बिहार में गया, भागलपुर के सांसद बोलो मंडल उर्फ शैलेश, राघवपुर में उनकी पत्नी विधायिका थी, वर्षा रानी नाम है। मैं उनके यहाँ कई बार जा चुका हूँ, 10-10 दिन रुका भी हूँ। आज तक उनकी पत्नी कभी बोली ही नहीं, काम सब करती है, देखती रहती है, दर्शन कर लेती दूर से, खुश रहती है। ऐसा भी नहीं कि गुस्सा रहती कि आ गए गुरुजी फिर हमको भोजन बनाना पड़ेगा, ऐसा भाव भी नहीं, प्रसन्न रहती। और किचन में 6-6 घंटे काम करती रहती विधायिका होकर, और कर्मचारी भी लगे रहते हैं, और वो कहती गुरुजी के लिए नाश्ता हम बनाएंगे, और बोलती नहीं। तो मैंने उनसे कहा, सांसद जी से आपकी पत्नी बोलती नहीं? बोले बहुत कम बोलती है, बहुत कम खाती है, बहुत कम सोती है। हमने कहा बहुत कम खाती है? बोले जब से आई है इसका वजन बस 50 किलो ही रहता है, बढ़ने ही नहीं देती। 50 ग्राम बढ़ता, अगले दिन कम कर लेती। तो हमने कहा आप? बोले मुझको खूब खिलाती है, मेरा वजन तो जब से आई है तब से 30 किलो बढ़ गया। मैं खा लेता हूँ, ये खाती भी नहीं है, ज़्यादा सोती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, लड़ती भी नहीं है, काम सब करती है, और विधायिका है, मंच पर बोलती है जब भाषण देना होता है, बाकी घर में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कितने महान हैं वे लोग जो अपने घर में, सांप से सीख लो, सांप भी अपने घर में बिल में घुसता है तो शांति से घुसता, शांति से रहता है, वहाँ न किसी को डसता है न फुफकारता है। याद रखना, कितने लोग तो घर ही में सांप बनते हैं, बाहर तो रस्सी बने रहते हैं, लेकिन घर में बहुत फुफकारते हैं। घर में शांति से रहो, क्योंकि शांति और अशांति घर से ही पैदा होती है। घर में अगर आप डिस्टर्ब हैं
अव्यवस्थित हैं तो आप जीवन में कहीं भी सुख नहीं पा सकते। अपने घर में व्यवस्थित रहो, व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त ना रहो। अस्त व्यस्त रहोगे तो ध्वस्त रहोगे। केवल व्यस्त रहो और मस्त रहो। व्यवस्थित काम करिए, सामान को यथास्थान रखिए। कितने लोग सामान को इधर उधर रखते हैं और रोज सामान ढूंढने में टाइम बर्बाद। और जिसके लिए सामान चाहिए वो भी वेटिंग में लगा है, बैठा है 10 मिनट से इंतजार कर रहा है। और कितने लोग लापरवाही करते हैं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, सामान छोड़ के गए दामोदरपुर में और ढूंढ रहे हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर झोला, और झोला ही भूल गए। घर में फोन करते हैं झोरा कहाँ है, तो पत्नी कहा थे झोरा तो यहीं धरा है। तो हम तीर्थ पर ढूंढते, और बताओ चोर कोई उठा लीजिए। अरे सबसे बड़े तुम चोर हो जो अपन लईबा ही नहीं करो झोरा। यथा स्थान सामान ना रखने वाले लोग शांति नहीं पाते, उनका समय बर्बाद होता है, वो सामान ही दिन रात ढूंढा करते। इसलिए पहले ही फिक्र कर लो। जो पहले फिक्र नहीं करेगा वो लास्ट में चिंता की ज्वाला में जलेगा। जो शुरू में फिक्र कर लेगा वो चिंता की ज्वाला से पार हो जाएगा। चित्त की प्रसन्नता के फूल खिलने लग जाएंगे। इसलिए पहले ही फिक्र करो। जो व्यक्ति बिना जरूरत के अपना घर छोड़कर इधर उधर कुल्लू मनाली, पहाड़, गंदी नाली घूमने के लिए नहीं जाता है, उसके दुख दूर होते हैं। जो फिजूल में घूमता रहता है, जिसका मन भटकता रहता है, कहीं समुद्र देखने जा रहा है, कहीं सूखी नदी देख रहा है, कहीं जंगल में घूमने गया शेर बाघ ही खा गए उसको, कहीं पानी झरना गिर रहा उसे पास खड़ा है, वहीं शेर पानी पीने आया तो खा लिया उसको, नाश्ता बन गया। व्यर्थ घूमने की आदत मनुष्य को दुख में ढकेल देती है, क्योंकि समय अमूल्य है और घूमने की आदत में समय बर्बाद होता है। जो समय बीत जाता है वो समय पुनः लौटकर कभी नहीं आता है। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए जागो और समय तुम्हारा खो न जाए इसके लिए भी जागो। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। सत्संग सुनने के लिए अपना घर छोड़कर जाइए और घर की सुरक्षा के लिए किसी को रख दीजिए। घर को हवाओं के भरोसे मत रखिए। आपका घर 20 लाख का है तो घर का दरवाजा भी कम से कम 20,000 का लगाइए मेन गेट, और ताला भी कम से कम 500 का लगाइए कि चोर जल्दी खोल ना पाए। 20 लाख का घर है और 2 रुपये का ताला लगाया है, चोरी हो जाती है। 5 लाख की चोरी हो गई, फिर पछताते हैं कि हम चूक गए, अच्छा ताला लगाते तो ठीक रहता। और घर में सोइए तो अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगाकर चाबी अपने पास रखिए और घर के अंदर ही शौचालय बनाइए। रात में घर से बाहर निकलना सख्त मना है, क्योंकि कोई बाहर निकले 4 लोग खड़े हों, दबोच लें, गला दबा दें, मार दें, कुछ कर दें तो
इसलिए हर कमरे में अटैच शौचालय बनाइए। हर कमरे में यदि नहीं बना सकते तो हर मंजिल पर कॉमन शौचालय बनाइए, सुरक्षा की दृष्टि से। इससे समय की बचत होगी और तुम्हारी भी सुरक्षा होगी, घर के सामान की भी सुरक्षा होगी। और घर की डिजाइन के साथ साथ में अगर बाथरूम शौचालय का भी डिजाइन एक साथ करते हो तो खर्च भी कम आता है। पुरानी परंपराओं को छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए और नई व्यवस्था में जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। मकान ऐसे बनाइए जैसे स्वर्ग होता है। बहुत लंबी नींव मत खोदिए। नींव खोदते हैं इतनी लंबी लगता है डिग्री कॉलेज बनाने जा रहे हैं, और खाली नींव डाल के 10 साल दीवार नहीं उठा पाए। थोड़ा छोटा रूप बनाइए। रास्ते में मकान मत बनाइए, रास्ते से 2 फुट ज़्यादा छोड़ दो ताकि भविष्य में बुलडोजर से तोड़े ना सरकार, ताकि रास्ता बाधित ना हो, ताकि कोई बेईमान तुमको ना कहे, ताकि तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारे मकान तक आ जाए। जब गांव भर के लोग रास्ते में दीवार खड़ी करके मकान खड़ा कर दोगे और गांव के लोगों को ही रास्ते से आना है और रास्ता गांव के लोगों ने ही बंद किया है, कम कर दिया है, सकरा कर दिया है, तो गांव के लोग गांव के बाहर गाड़ी खड़ी करके बोरियां पीठ पर ढोएंगे तो बैल गधा बनोगे तुम ही। तुम्हारी गाड़ियां सबकी सबके द्वार पर पहुंचनी चाहिए ताकि अपने द्वार पर गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहे। ऐसा मकान बनाइए। और समय को व्यर्थ न खोइए। कोई ताश खेल रहा है, ताश देखने के लिए भी मत खड़े होइए। ताश खेलना पाप है। ताश खेलने से समय का नाश होता है। जुआ कभी मत खेलिए। जुआ खेलोगे एक बार जीत जाओगे, लालच लग जाएगा, दूसरी बार ऐसा बुरी तरह हारोगे कि कर्जे में डूब जाओगे। इसलिए जुआ खेलकर रातों रात करोड़पति बनने का लालच छोड़िए। धीरे धीरे करोड़पति बनो, अन्यथा करोड़पति के लालच में रोडपति हो जाओगे, रोड पर पहुंच जाओगे। अनर्थकम विप्रवासम गृभ्या पापई संधि। दूसरा लक्षण कि पापियों से दोस्ती मत करो। गलत लोगों से दोस्ती करने वाले लोगों का विनाश पहले हो जाता है। कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती किया था तो कर्ण का भी वध हुआ था महाभारत में। दुर्योधन से पहले कर्ण मारा गया था क्योंकि गलत व्यक्ति से दोस्ती किया था। बिना दोस्त के रहना अच्छा है। वरम न मित्रम न को मित्र मित्रम, वरम न दारा न को दार दारा, वरम न राज्यम को राज राज्यम, वरम न शिष्यो न को शिष्य शिष्यो। बिना शिष्य के रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट शिष्य के साथ में गुरु को रहना नहीं चाहिए। बिना शिष्य रह लो, बस इतने तो होगा, कोई तुमको नहीं कहेगा गुरु जी और क्या है। बिना स्त्री के रहोगे तो तुमको कोई पति जी नहीं कहेगा, बस इतने ही होगा और कुछ नहीं। दुष्ट पति के साथ रहना अच्छा नहीं है, बिना पति के रह लेना अच्छा है। दुष्ट स्त्री के साथ रहना अच्छा नहीं है, बिना पत्नी के रह लेना अच्छा है। और दुष्ट मित्र के साथ रहना अच्छा नहीं है, बिना मित्र के अकेले रह लेना अच्छा है। और दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है, बिना राज्य के ऐसे रहना अच्छा है। न को दार दारा। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायका, ससर्पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। जिस कमरे में आप सोते हैं यदि उस कमरे में सांप रहता है, काला सांप, तो आपकी मौत में संदेह नहीं है। किसी भी दिन वो सांप निकलकर तुमको डस लेगा, तुम मर जाओगे। मृत्युरेव न संशया। दुष्टा भार्या,
और जिस पुरुष की पत्नी दुष्ट है उसके साथ में तुम जब तक जिंदा हो, यही आश्चर्य है, तुम्हारी मौत एक दिन निश्चित होनी, जल्दी मौत होगी। दुष्ट औरत मार डालेगी तुम्हें। दुष्टा भार्या सठम मित्रम, और सठ मित्र है, लालची मित्र, धूर्त मित्र, वो तुम्हारा मर्डर करवा देगा तुम्हारी धन दौलत के लिए। इसलिए सठ मित्र की मित्रता त्याग देना चाहिए। भृत्युश्चोत्तरदायिका, और तुम्हारे जो नौकर चाकर है, कर्मचारी, वो प्रत्युत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, तुमसे बात लड़ाते हैं। ऐसे नौकर के साथ में तुम्हारे मन में इतना दुख हो जाएगा कि उसी टेंशन में तुम मर जाओ। ऐसे कर्मचारी का भी त्याग कीजिए। ऐसे कमरे में मत सोइए जिसमें सांप सो रहा है। ये सावधानियां नीतिकारों ने बताया है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायिका ससर्पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। धर्म पत्नी का मिलना, जिसके बृहत पुण्य होते हैं उसको धर्म पत्नी मिलती है। इसलिए स्त्रियों के नाम में धर्म पत्नी लगाया जाता है। पति को कभी धर्म पति नहीं कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता धर्म पत्नी। क्योंकि स्त्रियां जितना धर्म को निभा सकती है, पुरुष लोग थोड़ा बेधर्म हो जाते हैं। ये बाहर जाते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं, कुछ ठिकाना नहीं रहता है। किसी की मित्रता में दारू पी लेते हैं, मुर्गा अंडा खा कर आते हैं, और घर में कहते हैं आज पेट में थोड़ा गड़बड़ है, आज कुछ नहीं खाएंगे। पूरा एक मुर्गा पेट में गड़बड़ मचा रखा है। इसलिए धर्मपति बनना बहुत कठिन है। और धर्म पत्नी, हर स्त्री के नाम के आगे देवी लगाया जाता है, क्योंकि इनमें देवी के गुण होते हैं। देवी और देवता ये कोई ऐसा नहीं है कि आकाश से टपके। देवी और देवता भी किसी माता पिता के द्वारा ही जन्म लेते हैं। जब उनमें देवी के गुण आ जाते हैं तो उनकी पूजा शुरू हो जाती है, उनका सम्मान शुरू हो जाता है। बहराइच जिले में फूलचंद मेरा सत्संग करा रहे थे, तो वहाँ जिस रास्ते से मैं पद यात्रा जाता था, प्रातः परिक्रमा, उस रास्ते में एक चबूतरा था। चबूतरे पर एक स्त्री की मूर्ति बनी हुई थी, उस पर लोग फूल चढ़ाने आते थे। तो मैंने कहा ये कौन देवी है? बोले ये गांव की हैं, लेकिन ये देवी से कम नहीं रही। इनकी रहनी गहनी और आचार विचार इतने अच्छे थे कि गांव भर इन पर फूल चढ़ावत है, इनकी पूजा करते हैं। अभी इनका मरे 10-5 साल हुए हैं, लेकिन ये बहुत महान थी, बहुत भक्ति, बहुत सत्संग, और कभी अपने पति को मारिन नहीं, न पति को गाली दीन, और न पति से लड़ाई करिन ताल ठोक के। बहुत सीधी सादी, बड़ी बुद्धिमान, और सब काम सही। इनके पास में 10-50 स्त्रियां बैठती थी, उनको भी ये ज्ञान देती थी। अब वो 10 साल मरे हुए और उसकी मूर्ति की पूजा होती, लोग फूल चढ़ा देते। और कितने स्त्रियां जिंदा हैं उनके ऊपर लोग धूल चढ़ा देते। तो सोचिए, जीते जी देवी के जैसे बन जाओ, जीते जी देवता जैसे बन जाओ, आपका जीवन